हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय 24/7। मैं हूं आयशी मैम एंड आई नो कि मैक्सिमम बच्चे वेट करें सीयूटी के रिजल्ट का एंड वी आर वेरी होपफुल कि इस बार कोई भी दिक्कतें, कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो और उसके बिना ही हमारा रिजल्ट एकदम सही तरीके से आ जाए। लेकिन उससे पहले जो बच्चों एक चीज़ आएगी वो है आपके आंसर की। और बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि मैम ये आंसर की कब आएगी और इसको कैसे चेक करना है, क्योंकि पहली बार पेपर ऑफलाइन हो रहा है तो किस तरीके से चीज़ों को देखना पड़ेगा। OMR जो हमारी आएगी वो आएगी या नहीं आएगी। सो यू हैव सो मेनी डाउट्स। उससे रिलेटेड एक अपडेट मेरे पास है बच्चों। सबसे पहली बात, एक्सपेक्टेड है कि यार वैसे ना आपके आंसर की 18, 19, 20 जून के आसपास आए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट उससे पहले आपके आंसर की आ सकती है। एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट इज बीइंग सेड ओवर हियर कि जो NTA है उसने UG CUET कैटेगरी का जो हमारे आंसर किया वो बहुत जल्दी रिलीज करी जा सकती है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। सो इट्स अ वेरी बिग अपडेट। सो वी हैव टू बी एक्टिव क्योंकि अगले कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी हैव टू बी ऑन आवर बेस्ट फ्रंट ताकि हम कोई भी चीज को किसी भी तरीके से बच्चों मिस ना कर सकें। ठीक है। सो एडमिट कार्ड जब आपकी आंसर की रिलीज करी जाएगी तो यहाँ पे आपको 2 दिन का विंडो भी दिया जाएगा जिसमें आप अपनी करेक्शंस के लिए जो है ऑब्जेक्शंस को रेज कर सकते हैं। तो आपके मन में डाउट आएगा मैम करेक्शंस या ऑब्जेक्शंस हम कैसे रेज करेंगे। तो और हाँ, एक और चीज की आपको जब भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन रेज करना है तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक फीस जरूर पे करनी पड़ती है। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आपका पेपर इस बार वैसे भी देखो 2 कैटेगरी में हुआ, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऑनलाइन का अलग तरीका होगा ऑब्जेक्शन को रेज करने का और ऑफलाइन का अलग होगा, राइट। क्योंकि ऑफलाइन आपका OMR के बेसिस पे हुआ है और जो ऑनलाइन है वो आपका नॉर्मल CBT मोड में, जैसे अभी तक आपकी जो आंसर की के लिए हम लोग ऑब्जेक्शन रेज करते हैं वैसे ही रहेगा। आपके पोर्टल पे आपको लास्ट ईयर की तरह दिख रहा होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे ऑफलाइन एग्जाम का तो वहां पे आपको आपका OMR भी अपलोड किया जाएगा, क्योंकि आप OMR के साथ ही आंसर की को मैच कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग फिर आप ऑब्जेक्शंस बच्चों रेज कर सकते हो, राइट। एंड वी हैव सीन 1-2 क्वेश्चन रहे हैं कुछ कुछ पेपरों में। आई थिंक केमिस्ट्री में भी मैंने एक पेपर बोला था माइट बी ड्रॉप हो। सो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर NTA उसको ड्रॉप नहीं करता है तो वी माइट नीड टू टेक द स्टेप्स टू गेट इट करेक्टेड, ऑब्वियसली, क्योंकि एक मार्क्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका जो आंसर की है, देखो जिन बच्चों का 2 सेट में पेपर हुआ, जैसे कि केमिस्ट्री का, बायो का, इंग्लिश और GT का, चारों सब्जेक्ट अलग अलग हमारे 2 बार हुए हैं, तो दोनों की अलग अलग आंसर की आएगी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी होगी हम लोग को। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आंसर की के साथ ऑब्जेक्शन की, तो आप लोग को एक बात समझनी है, जो मैंने बोला 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। प्रोसेसिंग फीस आपको पे करनी पड़ेगी और इसको चेक बच्चों कहाँ पे करोगे, केवल और केवल जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आपने रजिस्ट्रेशन करा हुआ है वहीं पे जब आप लॉग इन करोगे तो वहीं पर आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का पोर्टल बच्चों दिया जाएगा, राइट। डाउनलोड करने के लिए भी हमें सेम ही वेबसाइट को यूज करना है और आंसर की के लिए ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए भी हमको सेम ही जो आपका पोर्टल है उसी का यूज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको जो OMR दिया जाएगा आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो, क्योंकि प्रिंट निकाल के आप बेटर अपने मार्क्स को चेक कर पाओगे और ऑब्जेक्शंस भी फाइनल कर पाओगे किसी पे रेज करना है या नहीं करना है। सो द समरी बीइंग कि बच्चों नेक्स्ट आई थिंक मैक्सिमम 7 से 10 दिन का टाइम अगर हम रखें, क्योंकि नीट के केस में भी आप देखोगे कि रिजल्ट पहले आ चुका है, तो वी आर वेरी हैविंग दैट गट फीलिंग कि CUT का भी पहले आ सकता है। सो बी रेडी फॉर इट एंड वी आर जस्ट होपिंग एवरीथिंग गोज नॉर्मल। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा एंड अपार्ट फ्रॉम इट वर्क ऑन योर काउंसलिंग्स। वी आर देयर टू गेट इट कवर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट बच्चों।